हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है फ्रॉम स्लोवेनिया। स्लोवेनिया पहला यूरोपियन कंट्री बना है जिसने खुद को डिक्लेयर किया है फ्री ऑफ कोविड-19 एपिडेमिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल है, स्लोवेनिया फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू डिक्लेयर एंड ऑफ एपिडेमिक एट होम। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ये पैंडेमिक क्यों नहीं बोल रहे, ये एपिडेमिक क्यों बोल रहे हैं। वेल, पैंडेमिक तो ग्लोबली है ना। अब स्लोवेनिया ये तो कह नहीं सकता कि जो पेंडेमिक है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि स्लोवेनिया सिर्फ अपने रीजन की बात कर सकता है। तो एपिडेमिक मतलब कि बीमारी जो एक सर्टन रीजन में है। तो सिंस यहाँ पर स्लोवेनिया सिर्फ अपने देश की बात कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि जो एपिडेमिक है कोविड-19 का हमारे देश में, हमारे हिसाब से वो ख़त्म हो चुका है। द वायरस इज़ इन कंट्रोल। ना ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, इन पर्टिकुलर यूरोपियन इकोनॉमी के लिए। स्लोवेनिया एक मेजर कंट्री है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये अपने ऑफिसेज खोलते हैं, यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं यूरोप वापस नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ेगा। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर एंड ज्वाइन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे 1,40,000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल ऐप आती है गूगल प्ले स्टोर पे। गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू ऐप और यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इसमें ईएमआई की ऑप्शन अवेलेबल होगी 20 मई 2020 तक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोवेनिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश है यूरोप में। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और करेंसी ये लोग इस्तेमाल करते हैं यूरो। यूएन का भी मेंबर है और साथ ही साथ ये एक नेटो मेंबर भी है। पॉपुलेशन है इस देश की करीब 21 लाख। कैपिटल है स्लोवेनिया का लुब्लियाना। जी हाँ, यहाँ पे जो जे है इसको ये या प्रोनाउंस करते हैं, तो आप कैपिटल को प्रोनाउंस करेंगे लुब्लियाना। और ये देश बॉर्डर शेयर करता है विद ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड इटली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है आपके सामने, ये है फ्रांस। और यूरोप एक्चुअली बहुत ही लंबे समय तक इस वायरस का हॉटस्पॉट था। यूरोप में वेरियस कंट्रीज हैं जहाँ पर कई हजारों लोग मर चुके हैं। इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई है कि किस तरीके से स्पेन, फ्रांस, इवन जर्मनी में भी इस वायरस ने मैसिव लॉस पहुंचाया है। और ऑफ कोर्स इटली का जो एग्जांपल है, दैट वाज अ हॉरर शो फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो इटली के साथ बिल्कुल बॉर्डर शेयर करने वाला जो ये देश है स्लोवेनिया। बाय द वे, स्लोवेनिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इनकी एक छोटी सी कोस्ट लाइन भी है। सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ एज्यूमिंग कि ये लैंडलॉक है। मगर सिंस ये इटली के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि आज के समय हमने इस वायरस पे कंट्रोल पा लिया है, दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर इसको देखें तो स्लोवेनिया 2019 में न्यूज़ में भी था, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर गए थे ऑन अ स्टेट विजिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अकॉर्डेड सेरेमोनियल वेलकम इन स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक मेजर हब है दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और उस सब के अलावा रोबोटिक्स का। तो इंडिया का प्राइमरली गोल स्लोवेनिया के साथ ये है कि इनके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाए, रिसर्च की जाए इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स और एआई। और बाय द वे, स्लोवेनिया भी काफ़ी उत्साहित है। स्लोवेनिया ने रिसेंटली सेटअप किया था पहला इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर यूनेस्को के साथ मिलकर। ये यूरोपियन यूनियन का पहला एआई सेंटर है। और स्लोवेनिया आज के समय भारत सरकार के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है ऑन वेरियस इश्यूज। जो इंडिया का एक मिशन है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट सीट होनी चाहिए, स्लोवेनिया इसको भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2019 की ट्वीट है बाय आवर प्रेसिडेंट, स्लोवेनिया सपोर्ट फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड sought his continued support for India's membership of the nuclear suppliers group। तो एनएसजी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में स्लोवेनिया सपोर्ट करता है इंडिया का। और इंडिया स्लोवेनिया का जो ट्रेड है ये भी करीब 300 से लेकर 400 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं प्री कोविड वर्ल्ड की। अभी अगर हम बात करें जब से ये वायरस फैला है, इस वक्त स्लोवेनिया ने ये डिक्लेयर किया है कि स्लोवेनिया हैज़ द बेस्ट एपिडेमिक सिचुएशन इन यूरोप which enables us मतलब के स्लोवेनियंस to call off the general epidemic। ये स्टेटमेंट है बाय द स्लोवेनियन प्राइम मिनिस्टर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा आपके माइंड में, अच्छा ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने काबू पा लिया, तो इसका मतलब क्या है? इसके बाद ये क्या फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे अपने रेजिडेंट्स को? ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के रेजिडेंट्स हैं ये आराम से स्लोवेनिया जा सकते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और किसी और यूरोपियन यूनियन कंट्री से भी ये स्लोवेनिया आ सकते हैं। हाँ, उनको चेक पॉइंट से गुजरना होगा और अगर उनमें कोई सिम्टम्स दिखते हैं कि उनको कोविड-19 हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है बॉर्डर पर ही उनको रोक लिया जाएगा। और जो बाकी नॉन यूरोपियन नेशनल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन,
इनको प्रॉपर एक मैंडेटरी 14 दिन का क्वारंटीन फॉलो करना होगा। मतलब कि इस देश में आएंगे, फिर एक रूम में इनको 14 दिन तक रहना पड़ेगा क्वारंटीन करके खुद को। सिर्फ उसके बाद ये स्लोवेनिया में जनरल पब्लिक के साथ मिल सकते हैं, बेसिकली बाहर आ सकते हैं। और इस सब के अलावा स्लोवेनिया ने यह भी कहा है कि इनके यहाँ जो फुटबॉल गेम्स हैं ये रेज्यूम कर दी जाएंगी। इनके यहाँ जो बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस, शॉप्स, मॉल्स, ये भी इन्होंने ओपन कर दिए हैं। सो अगेन इस कंट्री के लिए दिस इज़ अ ह्यूज बूस्ट, और यूरोप के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव संकेत है कि स्लोवेनिया ऑलमोस्ट नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ चुका है। आप अगर देखें तो 13 मार्च के आसपास आखिरी बार इस देश में इस वायरस का एक केस रिपोर्ट किया गया था। टोटल कंफर्म केसेस इस पूरे देश में हैं 1400 से लेकर 1500 के आसपास, और डेथ्स यहाँ पर हुई हैं 103। और जो स्लोवेनिया का डिक्लेरेशन है कि ये वायरस कंट्रोल में आ चुका है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जो स्कीयर्स हैं पूरे यूरोप से ये स्लोवेनियन रिजॉर्ट्स में आ चुके हैं। इनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर लाइफ वापस नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही है। तो देखो, स्लोवेनिया को देखकर अब कुछ और देश हैं जैसे कि हंगरी है, उसके अलावा कुछ और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, वो भी कह रही हैं कि हम स्लोवेनियन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में हम भी खुद को इस वायरस से फ्री डिक्लेयर कर दें, इस एपिडेमिक से फ्री डिक्लेयर कर दें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप इस वक्त डीप और अनइवन रिसेशन फेस कर रहा है। आपको पता होगा जापान दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी है। तो अगर यूरोप यहाँ पे किसी भी तरीके से रिसेशन को अवॉइड करता है या फिर रिसेशन के डैमेज को लिमिट करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत होगा। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अच्छा तो यूरोप में फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री ऑफ कोविड-19 ये तो स्लोवेनिया है, मगर दुनिया भर का क्या? देखो, प्रॉब्लम ये है कि आप अगर बाकी कॉन्टिनेंट्स को देखो, एशिया को आप अगर देखो, तो कई देश हैं जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनके यहाँ ये वायरस फैल चुका है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, उसके अलावा कई आइलैंड कंट्रीज़ हैं जैसे कि कीर्तिवश है, और उसके अलावा वेरियस और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टेस्टिंग हुई नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है। तो एशिया का हम प्रॉपरली कह नहीं सकते कि कोई भी कंट्री वहाँ पर प्रॉपरली कोविड-19 फ्री हुआ है या नहीं। हाँ, ये है, न्यूजीलैंड ने रिसेंटली ये कहा है कि पिछले कई हफ्तों से हमारे यहाँ एक भी केस सामने नहीं आया है। तो न्यूजीलैंड भी खुद को बता रहा है कोविड-19 फ्री, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑफिशियली हम ये एपिडेमिक अपनी कंट्री में एंड कर रहे हैं। वहाँ पर अभी भी कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा स्लोवेनिया की जो न्यूज़ है ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ना सिर्फ यूरोप के लिए बट फॉर द वर्ल्ड। उम्मीद ये है कि आने वाले एक महीने में स्लोवेनिया की तरह और भी कंट्रीज इस वायरस से फाइनली उभर पाएंगे एंड पीपल कैन रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।